ऐसे बहुत सारे स्टैंड बाय कंडीशन के टीवी आते होंगे जिन्हें वो ठीक नहीं कर पा रहे हो और उनके बोर्ड वो एक तरफ साइड में रखते जा रहे हो। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में उनको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिस टेक्निक के द्वारा वो अपने वो सभी खराब बोर्ड ठीक कर सकते हैं जो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे पुराने टेक्नीशियंस के लिए है। देख तो कोई भी सकता है, नए टेक्नीशियन भी देख सकते हैं, वो भी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन पुराने टेक्नीशियन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं, दुकान चला रहे होते हैं। इतना टाइम काम करने के बाद उनके पास ऐसे बहुत सारे स्टैंड बाय कंडीशन के टीवी आते होंगे जिन्हें वो ठीक नहीं कर पा रहे हो और उनके बोर्ड वो एक तरफ साइड में रखते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारे उन्हीं पुराने टेक्नीशियंस को फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में उनको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिस टेक्निक के द्वारा वो अपने वो सभी ख़राब बोर्ड ठीक कर सकते हैं जो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं। चाहे वो स्मार्ट टीवी का बोर्ड हो, चाहे वो नॉन स्मार्ट टीवी का बोर्ड हो, तो उसको आप आराम से ठीक कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे दोस्तों दो चैनल और हैं, एक है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा और एक है आरटी टूल करके। अभी अभी हमने एक चैनल बनाया है जिसमें हम टूल्स की वीडियो डालते हैं, नए नए टूल्स। जिस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं राज टेक्निकल टूल करके, और आरटी टूल शॉर्टकट में आप लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पर जा पाएंगे। और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उसमें बताए गए लेटेस्ट टूल के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, साथ ही राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा का जो हमारा चैनल है उस चैनल को भी सब्सक्राइब आप करें क्योंकि उस पर भी एलईडी टीवी रिपेयरिंग की नए नए फॉल्ट हम डालते रहते हैं और मोबाइल के भी उस चैनल पे हम फॉल्ट्स डालेंगे। और साथ ही इस चैनल पे भी अगर आप नए हो और आगे भी आप नए नया ज्ञान लेना चाहते हो हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई है और हमें आने वाले टाइम में नए नए वीडियो और नए नए फॉल्ट को खोजने की हमें हिम्मत मिलती है और हम आपको उन फॉल्ट को रिपेयर करके बताते हैं ताकि हमने जो समय लगाया किसी फॉल्ट को ढूंढने में तो आपको वो टाइम ना लगे, आप फटाफट उस फॉल्ट को कर पाओ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टीवी दोस्तों ये है हमारे पास जो आया हुआ है, इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि नॉन स्मार्ट बोर्ड है। तो स्टैंड बाई तो कोई भी टीवी आ सकता है, चाहे वो स्मार्ट हो चाहे नॉन स्मार्ट हो। ठीक है, तो इस टीवी के अंदर सभी वोल्टेज ओके है, पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको फिर भी चेक करा देता हूँ क्योंकि जो नए लोग हैं जो बिल्कुल नए नए इस लाइन में आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं, तो उन लोगों को भी एक बार वोल्टेज चेक करना ज़रूर आना चाहिए। तो बेसिक वोल्टेज मैं चेक करवा देता हूँ। तो एक बार आप यहाँ ले आओ कैमरा को। देखिए किसी भी ऐसे टीवी में जिसको पावर देने के बाद यहाँ पर रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है लेकिन टीवी ऑन नहीं होता है, या फिर ये रेड इंडिकेटर भी ऑन नहीं होता है, तो इन टीवियों के अंदर जो बेसिक वोल्टेज चेकिंग की शुरुआत हमें करनी है वो सबसे पहले पावर सप्लाई से करनी होती है। तो पावर सप्लाई के द्वारा बनाए गए मेन बोर्ड के लिए 12 वोल्ट पहले चेक करने पड़ते हैं। तो उस 12 वोल्ट के लिए आप ये जो कनेक्टर देख रहे हैं इसकी पिन पर देख सकते हैं। तो इसकी एक पिन ग्राउंड होती है, तो यहाँ पर मैंने एक पिन पर लगाया है। तो हो सकता है वो पिन ग्राउंड हो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रहा है मल्टीमीटर। तो दूसरी पिन पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट आ रही है। ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई के द्वारा के आगे लगे हुए जो ये डायोड है ना, इन पे मिलती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम चेक करते हैं जो भी रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, जैसा कि यहाँ दिखाना एक बार। ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर आईसी है, ये भी रेगुलेटर आईसी है। तो आईसी के साथ कोई कॉइल लगी होती है ना, तो इनका अगर जोड़ी कहीं पे मिले तो वही रेगुलेटर सेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो रेगुलेटर आईसी भी कह सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक 11-18 आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको मैं चेक करा देता हूँ कि अगर पावर सप्लाई ओके है तो हमारे मेन बोर्ड में जो रेगुलेटर आईसियाँ हैं नॉन स्मार्ट टीवी में, तो उनमें कम से कम 5 वोल्ट बननी चाहिए। एक रेगुलेटर आईसी 5 वोल्ट बनानी चाहिए, जो कि बना रही है। अच्छा, दूसरी रेगुलेटर आईसी को चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1.2 वोल्ट के आसपास मिल रही है, जिसे कोर वोल्टेज भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये 11-18 रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, इस आईसी को 5 वोल्ट दिए जाते हैं, आप मीटर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आईसी 3.3 वोल्टेज निकालेगी
और उसके बाद निकालेगी 1.8 वोल्टेज। ठीक है, तो इस आईसी को 1.8 वोल्टेज बाद में निकालना चाहिए टीवी ऑन होने के बाद, लेकिन जब टीवी में कोई ख़राबी रहेगी, बोर्ड में कोई ख़राबी रहेगी, तो ये वोल्टेज पहले ही बन जाती है। ठीक है, तो टीवी जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, और ऑन होता है तो ये आप देख रहे हैं ये केबल है दोस्तों LVDS, और इसमें लाल रंग की तार आप देख रहे हैं, ये लाल रंग की तार जहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर डिस्प्ले को चलाने के लिए वोल्टेज बनती है 12 वोल्ट, जो कि टीवी ऑन करने के बाद यहाँ पे आती है। ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट का इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है। तो हम इसको ऑन करेंगे टीवी को, तो यहाँ पर हम बटन दबा रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पर लाइट अभी भी ऑन नहीं हुई, और अब चेक करते हैं, कोई भी 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं आए, और टीवी ऑन दोस्तों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, टीवी बंद है। तो आपने भी अगर ऐसे बोर्ड साइड कर दिए हैं जिनमें सारी वोल्टेज ओके है, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जिसमें पावर सप्लाई भी बिल्कुल ओके है, ऑल रेगुलेटर आईसी ओके है, और क्रिस्टल भी सही है। क्रिस्टल दोस्तों ये होता है, देखो, ठीक है, ये क्रिस्टल भी अगर ओके है, ठीक है, आपने बदल के देख लिया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर भी आपने चेक किया, सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर भी आपने अपडेट करके देख लिया। और उसके बाद ऑल वोल्टेज तो मैंने आपको बता दिया था, जो है रेगुलेटर आईसी अगर सब ठीक है तो ऑल वोल्टेज भी ओके रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद ऑल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस भी सही है, मतलब जितने भी ये देख रहे हो ना आप, ये छोटे छोटे कैपेसिटर, इनमें से कोई भी शॉर्ट नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। और जितनी भी ये रेजिस्टेंस हैं ये भी आपने चेक कर ली है, क्योंकि आप पुराने टेक्नीशियन हो, बहुत गहराई से रिपेयरिंग करना जानते हो, और आप उसी बोर्ड को रिपेयर करने में विश्वास रखते हो, तो ज़रूर आप टाइम देते होगे उस बोर्ड के अंदर, उस पैनल के अंदर, कि आप उसी फॉल्ट को खींच के निकालें बाहर, दूसरा बोर्ड बिल्कुल आखिरी पोजीशन पे ही आप डालें। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली होंगी। तो उसके बाद भी जब आपका टीवी ठीक ना हो, तो जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो टेक्निक ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपने ऐसे स्टैंड बाई के टीवियों में जिसमें सब कुछ ओके हो, उसमें एक काम करके देखना है, और वो काम ये है दोस्तों, जो हमारा ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल की ये जो 2 पिनें हैं, इन 2 पिनों के साथ बजर चेक करना है कि इन 2 पिनों का बजर किसी कैपेसिटर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए इसका बजर इस पिन से आ रहा है, और इसका बजर इस पिन पे आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये चला जाता है मेन आईसी के अंदर, और ये जो है ना, ये कैपेसिटर, ये एक साइड से होते हैं ग्राउंड। अब कौन सा ग्राउंड है कौन सा क्या है वो आप मीटर से चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको क्रिस्टल के पास लगे हुए ये 2 कैपेसिटर ढूंढने हैं, और ये वाले जो कैपेसिटर है, चाहे क्रिस्टल ये वाला हो, चाहे वो लेटेस्ट वाला क्रिस्टल हो, मैं दिखाता हूँ आपको, लेटेस्ट वाला क्रिस्टल भी दिखाता हूँ। लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पहचानते तो आपके लिए तो लेटेस्ट ही होगा। देखिए ये वाला, तो ये वाला 4 पिन का जो क्रिस्टल है, इसके भी कैपेसिटर इसके आसपास लगे होते हैं ये वाले। ठीक है, तो इनको अगर आप चेक करोगे, इन कैपेसिटर को मैं इनको हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, तो इन कैपेसिटर को आप जब चेक करेंगे तो मीटर इन्हें ख़राब नहीं बताएगा। ठीक है, जब मीटर इन्हें ख़राब नहीं बताएगा तो फिर आप कैसे समझोगे कि ये ख़राब है। ठीक है, इन पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, और आप इन्हें छोड़कर फिर आगे चले जाओगे और ये सोच लोगे कि मेन आईसी ख़राब हो गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन कैपेसिटर्स को बदल के देखना है आपको। ठीक है, जो ये पीएफ लगे हैं ना छोटे छोटे, इनको आपने बदल के देखना है। और बदलने के लिए आपको करना क्या है, बदलने के लिए आपको दूसरे ही किसी बोर्ड का क्रिस्टल के पास वाले कैपेसिटर यूज करने हैं, कोई इधर उधर से कोई नहीं लेना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये कैपेसिटर बदल के देखते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे कि ये टीवी ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए कोई स्क्रैप बोर्ड कोई आपके पास पड़ा हो तो वो आप ले लेना। स्क्रैप बोर्ड हमारे पास दोस्तों आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेटी आई है हमारे पास। तो दोस्तों क्लासें ख़त्म हो गई हैं, अब नई क्लासेस 17 तारीख से शुरू होंगी। ठीक है, तो अब 17 तारीख से जो होनी है क्लासेस, होली के बाद होनी है। तो यहाँ पर काफ़ी बोर्ड है हमारे पास। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 कैपेसिटर है,
पास पास ही लगे हुए हैं, ये इसी के हैं। हाँ, ट्रैक तो इसी में से आ रहा है दोस्तों। अभी दिखाते हैं आपको बड़ी स्क्रीन पे। हाँ दोस्तों, ये जो क्रिस्टल से आप ये ट्रैक देख रहे हैं ना निकलते हुए, ये इन दो कैपेसिटर्स में गया हुआ है, इन कैपेसिटरों के अंदर, और यहाँ से गया हुआ है ये मेन आईसी के अंदर। तो ये क्रिस्टल के पास वाले ही कैपेसिटर है, तो हम इस बोर्ड के अंदर से बदल के देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। आइए दोस्तों, आपको ये कैपेसिटर चेक करवा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं शॉर्ट हो गए हो। आप ये देख सकते हैं कोई वैल्यू ये कैपेसिटर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा वाला चेक करेंगे, आप यहाँ भी देख सकते हैं कोई वैल्यू ये नहीं दे रहे हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो जब कैपेसिटर कोई वैल्यू नहीं देते तो वो ठीक होते हैं, और उसके बाद भी आपको इन्हें बदल के देख लेना है। दोस्तों, ये पेस्ट हम लगा रहे हैं इस पर, ये पेस्ट थोड़ा इन पे भी लगा लेते हैं। कैपेसिटर हमने चेंज कर दिए हैं, अब हम टीवी को ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, अब इसका इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, और अब देखते हैं कि क्या ऑन भी होता है। तो ये ऑन बटन दबाने पर लाइट बंद हो गई, आप ये देख सकते हैं। ये टीवी ऑन हो गया और पिक्चर भी यहाँ पे आ गई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कैपेसिटर्स को चेंज करने के बाद हमारा टीवी ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो गया। ठीक है, तो अब आपको भी अपने ऐसे बोर्ड उठा लेने चाहिए जो आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर रखे थे, ये सोच कर कि ये रिपेयर नहीं होंगे। अब उनको हमारे कहने से उठाओ और उनके क्रिस्टल के पास वाले कैपेसिटर चेंज करो। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इस टेक्निक से आपने कितने बोर्ड ऑन किए। एक बार और मैंने दोस्तों एक ऐसा वीडियो बनाया था आपके लिए 40 इंची के पैनल पे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इस पैनल में यही फॉल्ट ज़्यादा आता है, तो आपने भी अगर ऐसे पैनल साइड कर रखे हैं तो उनको इस टेक्निक से रिपेयर करो। उस वीडियो पर भी हमारे कई जो हमारे टेक्नीशियन भाई है उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने भी ऐसे पैनल उठा लिए थे वापस, जो उन्होंने ख़राब समझ के फेंक दिए थे, तो उन्होंने उनको चालू किया था। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इसमें भी कमेंट करके हमें बताना है। दोस्तों, अगर आप नए हो एलईडी टीवी रिपेयरिंग की लाइन में, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करते हो लेकिन एलईडी टीवी रिपेयरिंग नहीं करते, और आप सीखना चाहते हो एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नए बैच की तारीख आप पता कर सकते हैं, उसमें अपनी सीट बुक करवा सकते हैं और अपने आप को अपडेट करके एलईडी टीवी रिपेयरिंग में अपनी दुकान में ये काम भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, राज टेक्निक इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की भी, और रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। तो नया बैच अभी जो शुरू होगा हमारा मोबाइल और एलईडी टीवी का, वो 17 तारीख से होगा, होली के बाद। तो इसमें अगर आपको पॉसिबल है आना तो आ सकते हैं, नहीं तो हर महीने नए बैच शुरू होते ही रहते हैं। दोस्तों, इसी महीने होली का त्यौहार भी है, तो हमारी तरफ से और राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को, हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।